वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 29 मार्च 2024 और 29 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम, इसको हम LIC बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे, ये पाया गया है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो ये लेगा दोस्तों सऊदी अरब। राइट आंसर बताएंगे सऊदी अरब। निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है निम्मू पदम दारजा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले अभी हम जो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वही हम अभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उसका आपको राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम न्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी। कौन है दोस्तों? जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को नियुक्त किया गया है। IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो ये बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। कितना? 277 रन 3 विकेट पे, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। IPL इतिहास में दोनों पारियों में मिलाकर सबसे बड़ा टोटल क्या है? तो 523 रन, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो राइट आंसर कमेंट करें, ऑप्शन नंबर बी भारतीय जीवन बीमा निगम। इसको दोस्तों 88.2 इसको रेटिंग मिली है पॉइंट में, और इसको AAA रेटिंग मिली है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तो ये पाया गया है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी, ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो ये किसको जोड़ती है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो ये लेगा दोस्तों सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चीन की बात करें, चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी, और उसका जो जैसे भारत में रुपया होता है उसका छोटा रूप में क्या होता है? पैसा, तो वहाँ का युवान है, क्या है? रेनमिनबी और युवान, ये आपको याद रखना है। चीन की बात करें, चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। इतना फैक्ट आपको चीन के बारे में याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे थाईलैंड। थाईलैंड देश ने दोस्तों समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं थाईलैंड की। कैपिटल क्या है? बैंकॉक। मुद्रा क्या है? थाई बहत। और प्रेसिडेंट कौन है? श्रीठा थाविसे। कौन है? श्रीठा थाविसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं?
तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, विजय छेत्री। विजय छेत्री जी लैटिन अमेरिका क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में। कहाँ किया दोस्तों? नई दिल्ली में किया है। प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में भारतीय सेना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याण चालुक राजवंश 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो ये हुआ है दोस्तों तेलंगाना राज्य में प्राप्त हुआ है। अब तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। और गवर्नर कौन है? देखिए गवर्नर यहाँ पे पहले तमिलिसई सौंदरराजन थी, इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब इसका अतिरिक्त प्रभार किसको मिला है? जो झारखंड के सीएम है सीपी राधाकृष्णन जी, ये आपको याद रखना है। तेलंगाना में कोमुरा वैली स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, HPCL है ना, ये आपको याद रखना है। HPCL के साथ साझेदारी की है ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने। अब HPCL इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1952 में, ये आपको याद रखना है। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसके जो MD है वर्तमान में पुष्प कुमार जोशी जी हैं। कौन है? पुष्प कुमार जोशी जी हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो सऊदी अरब राइट आंसर है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल। क्या है दोस्तों? सऊदी रियाल। और यहाँ के जो किंग हैं कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल समद। कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद यहाँ के किंग हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं। देखिए सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च करेगा। देखिए नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो ये बना है हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UNDRR का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है? UNDRR का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फॉर डिजास्टर रिस्क, देखिए रिडक्शन। क्या है? यूनाइटेड नेशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। अब इसके महासचिव सहायक महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं कमल किशोर जी। कौन बने हैं? कमल किशोर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ नियुक्तियां की बात करें, सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष मरियम मेमन मैथ्यू को चुना गया है। भारतीय बैंक के चेयरमैन MV राव बने हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष अश्विनी कुमार चुने गए हैं। इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। ये भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में बस्सीराव दियोमाय फे, क्या नाम है इनका? हाल ही में बस्सीराव दियोमाय फे को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों सेनेगल देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अच्छा, साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। कितने वर्षीय हैं? 37 वर्षीय हैं।
तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। फेलिटी टियो तुवालू के राष्ट्रपति बने। अलेक्जेंडर स्टफ फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उल्जास बेक्टिनेव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। और व्लादिमीर पुतिन रूस के 5वें राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं, 5वें नंबर के। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कौन चैंपियन बना है? तो ये बना है दोस्तों हरियाणा। कौन बना है? हरियाणा। अब हरियाणा की बात करें, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। किसने की थी? तो मनोहर लाल खट्टर जी ने की थी। ये आपको याद रखना है। अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो नायब सिंह सैनी जी सीएम हैं। चलिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी सत्रोजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। इतने फैक्ट आपको हरियाणा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिनकर आस्थाना को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गाम्बिया देश में। कहाँ पे दोस्तों? तो गाम्बिया देश के भारतीय उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो दिनकर आस्थाना जी बने हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस राज्य में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर। ये आपको याद रखना है, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दोनों के ये कौन है? न्यायाधीश हैं जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी। अब देखिए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। ये आपको याद रखना है। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी। ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। किसने? भारतीय वायुसेना ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामले कितने प्रतिशत गिरावट हुई है? तो ये हुई है दोस्तों 16%। कितने? 16% गिरावट हुई है। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब चलते हैं हम डिटेल वाले क्वेश्चन की बात करें, एनटीपीसी लिमिटेड की बात करें। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी का 20 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए जापानी एजेंसी से करार हुआ है। देखिए, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी बिजली कंपनी है एनटीपीसी। दोस्तों, कुल 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर है ना, या हम कह सकते हैं 1650 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ एक समझौते को अंतिम रूप में दिया है और साझेदारी की है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में अगर बात करें, मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.8% किया है। ये आपको याद रखना है। पहले कितना था? तो पहले था 6.5% और बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.8% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो जीई हेल्थ केयर का 8,000 करोड़ रुपए का निवेश। देखिए, विप्रो के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है ना, विश्व के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए विप्रो और जीई हेल्थ केयर का 8,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।